माइकल जैक्सन ये दुनिया का वो पहला इंसान था जिसने कुदरत को चैलेंज करने की कोशिश की थी। और माइकल जैक्सन का यह ख्याल था कि वो अपनी मौत को रोक देगा, यानी उसने कहा कि वो आम आदमी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं मरेगा। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डांसर होने के साथ साथ माइकल जैक्सन की जिंदगी मौजूदों और कंट्रोवर्सी से भरपूर थी। शायद इसलिए उस दिन पूरा का पूरा गूगल ही जाम हो गया था जिस दिन माइकल जैक्सन की मौत हुई थी। यानी माइकल जैक्सन की मौत की खबर इतनी लोगों ने सर्च की कि पूरा का पूरा गूगल ही जाम हो गया। माइकल जैक्सन की हैरानकुन जिंदगी के मुतालिक बात करते हैं आज की हमारे इस वीडियो में। तो चलो यार, आपका और अपना वक्त ज़ाया किए बगैर ही ये वीडियो शुरू करते हैं। माइकल जैक्सन 29 अगस्त साल 1958 को इंडियाना में एक जैक्सन फैमिली में पैदा हुए। माइकल जैक्सन को बचपन से ही सिंगिंग और डांसिंग में काफी दिलचस्पी थी और बड़े होकर माइकल जैक्सन सिंगिंग के साथ साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डांसर भी बन गया। हैरानकुन तौर पर माइकल जैक्सन को अपनी जिंदगी में 4 चीजों से सख्त नफरत थी। नंबर 1 ये कि माइकल जैक्सन को अपने काले रंग से सख्त नफरत थी और वो सफेद दिखना चाहता था। नंबर 2 माइकल जैक्सन को आम जिंदगी पसंद नहीं थी, बल्कि वो चाहता था कि वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। तीसरे नंबर पर माइकल जैक्सन को जिस चीज से नफरत थी वो था उसका पास्ट, यानी माइकल जैक्सन अपने माजी से भी सख्त नफरत करता था और माइकल जैक्सन ये चाहता था कि वो अपने माजी को मुकम्मल तौर पर भुला दे। चौथा ये कि माइकल जैक्सन को मौत से नफरत थी, यानी माइकल जैक्सन ये चाहता था कि वो आम लोगों की तरह तो बिल्कुल भी ना मरे और वो कम से कम 150 साल उम्र तक जाकर मरे। माइकल जैक्सन ने इन 4 चीजों को हराने के लिए कोशिश शुरू कर दी। साल 1982 में जब माइकल जैक्सन ने अपना दूसरा एल्बम रिलीज किया तो वो एल्बम पूरी दुनिया का बेस्ट सेलिंग एल्बम बन गया। उस एल्बम की तकरीबन कई मिलियंस कॉपीज बनकर सेल हुई और इस एल्बम के बाद माइकल जैक्सन का नाम गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया। इस एल्बम के रिलीज होने के बाद माइकल जैक्सन पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और यूं माइकल जैक्सन की पूरी दुनिया में मशहूर होने की ख्वाहिश तो पूरी हो गई थी। ये ख्वाहिश पूरी होने के बाद माइकल जैक्सन ने अब अपने काले रंग से छुटकारा पाने का फैसला किया, क्योंकि माइकल जैक्सन को अपने काले रंग से इंतहाई नफरत थी और वो सफेद दिखना चाहता था। इस मकसद के लिए माइकल जैक्सन ने अमेरिका और यूरोप भर से तकरीबन 50 बेहतरीन सर्जन्स को बुला लिया और उन तमाम सर्जन्स को सर्जरी करने का हुक्म दिया कि वो तमाम के तमाम चाहे जो भी करें लेकिन उसके काले रंग को सफेद में बदल दें। इस चीज के लिए माइकल जैक्सन की बहुत सी सर्जरीज की गयी और करते करते साल 1987 तक माइकल जैक्सन की ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई और साल 1987 में सयाह रंग वाला माइकल जैक्सन नहीं बल्कि सफेद लिपस्टिक और नारंगी रंग वाला माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आया। इस तरह माइकल जैक्सन की यह ख्वाहिश भी पूरी हुई और अब वो काले रंग वाला माइकल जैक्सन नहीं रहा था, बल्कि अब एक सफेद और खूबसूरत माइकल जैक्सन बन गया था। अपनी दूसरी ख्वाहिश पूरी होने के बाद माइकल जैक्सन की तीसरी ख्वाहिश ये थी कि वो अपने माजी को भुला देना चाहता था। यानी माइकल जैक्सन को अपने माजी से भी सख्त नफरत थी और वो चाहता था कि उसे अपना माजी बिल्कुल याद ना रहे। इस मकसद के लिए माइकल जैक्सन ने अपनी सारी की सारी फैमिली को छोड़ दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि माइकल जैक्सन ने अपने तमाम दोस्तों को भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसने वो शहर भी छोड़ दिया और अब माइकल एक नई जगह नए लोगों के साथ आ गया जहाँ उसने अपनी शादी करके एक नई फैमिली बना ली। और ऐसा करने से एक हद तक माइकल जैक्सन अपनी पिछली जिंदगी से काफी दूर आ चुका था और एक हिसाब से ये भी कह लें कि माइकल जैक्सन की ये तीसरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। ये सब तो हो गया, लेकिन अब माइकल जैक्सन की चौथी और आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो कुदरत से टकराकर कुदरत को शिकस्त देना चाहता था। यानी माइकल जैक्सन अपनी मौत को रोक देना चाहता था। माइकल जैक्सन ये चाहता था कि वो आम लोगों की तरह तो बिल्कुल भी ना मरे और कम से कम वो 150 साल की जिंदगी जिए। और कुदरत को शिकस्त देने के लिए भी माइकल जैक्सन ने अपने मंसूबे तैयार किए, जैसे कि माइकल जैक्सन जब भी सोता तो ऑक्सीजन टेंट के अंदर सोता था। जरासीम और बीमारियों से बचने के लिए माइकल जैक्सन हमेशा मुंह पर मास्क और हाथों पर ग्लव्स लगा कर रखता था। सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे घर में डेली की बेस पर जरासीम को अद्वियात का छिड़काव करवाता था। माइकल जैक्सन मौत से बचने के लिए एक्सरसाइज और हमेशा हेल्दी फूड इस्तेमाल करता था और पूरे 25 साल तक माइकल जैक्सन ने ऐसी खुराक इस्तेमाल नहीं की जिससे उसके डॉक्टरों ने उसे मना किया हो। सिर्फ यही नहीं बल्कि माइकल जैक्सन ने पूरी दुनिया के 12 बड़े से बड़े डॉक्टर अपने जाती मुलाजिम बनाकर रखे हुए थे जो हर रोज माइकल जैक्सन का मुआयना करते थे और माइकल जैक्सन के पूरे जिस्म का हर रोज लेबोरेटरी टेस्ट करते थे। माइकल जैक्सन के लिए हर किस्म के हसास ऑर्गन्स का पहले से ही बंदोबस्त करके रखा गया था, यानी अचानक अगर कुछ होता है मसलन किडनी या हार्ट फेलियर तो वो इन सब पुराने ऑर्गन्स की जगह नए ऑर्गन्स लगा देंगे। यानी मुख्तसर ये कि माइकल जैक्सन ने अपनी मौत को रोकने और नेचर को शिकस्त देने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। लेकिन फिर 25 जून साल 2009 को माइकल जैक्सन को सांस लेने में तकलीफ हुई। वो तमाम डॉक्टर्स जो कि माइकल जैक्सन ने अपने जाती मुलाजिम के तौर पर रखे हुए थे, उन तमाम ने मिलकर माइकल जैक्सन को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए। और बिलाखिर वो माइकल जैक्सन जो हर वक्त मुंह पर मास्क, हाथों पर ग्लव्स, घर में जरासीम मरवाने के लिए डेली जरासीम को अद्वियात का छिड़काव करवाता और जिसने अपनी केयर के लिए दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर रखे हुए थे, इन सब के बावजूद माइकल जैक्सन की 25 जून साल 2009 को आखिरकार मौत हो गई। माइकल जैक्सन की मौत की खबर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में तकरीबन 8 लाख बंदे ने सर्च की और माइकल जैक्सन की मौत वाले दिन गूगल तकरीबन 25 मिनट तक बंद रहा और इस पर गूगल ने अपने सार्फिन से माफी भी मांगी थी। और गूगल का सिस्टम जाम होने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि लाखों अफराद ने माइकल जैक्सन की मौत की खबर सर्च की।
خیر مائیکل جیکسن کی موت نے یہ ثابت کر دیا کہ قدرت کو شکست دینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اور کوئی بھی شخص چاہے جتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو قدرت سے نہیں لڑ سکتا۔ خیر آپ کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں؟ آپ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں لازمی دینا۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر بھی کریں گے۔